हेलो एंड वेलकम बैक। मैं मधु और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। आज हम देखेंगे एडगर एलन पो के बारे में। इनका बर्थ हुआ था 19 जनवरी 1809 बॉस्टन मैसाचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स में। एडगर एलन पो अमेरिकन राइटर, पोएट, एडिटर और लिटरेरी क्रिटिक थे। इनको मेनली इनकी पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज के लिए जाना जाता है। एडगर एलन पो बेटे थे इंग्लिश बॉर्न एक्ट्रेस एलिजाबेथ अर्नोल्ड पो के और एक्टर डेविड पो जूनियर के। इनके फादर पहले ही फैमिली छोड़ के चले गए थे। इनकी मां की डेथ के बाद पो जॉन ऑफ फ्रांसिस एलन ऑफ रिचमंड वर्जीनिया के साथ रहने लगे, पर इन लोगों ने पो को कभी भी फॉर्मली अडॉप्ट नहीं किया था। वहीं से इन्हें नाम मिला एलन। इनकी एंगेजमेंट हुई सारा अल्मीरा रॉयस्टर से। 1826 में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में पढ़ाई शुरू कर दी। इनको फिर पैसे की कमी स्टार्ट हो गई, गैम्बलिंग करने लगे, तो इनके जो कर्ज थे बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। इन्होंने जॉन एलन से मदद मांगी, पर वहाँ पर भी इनका काम बना नहीं, तो इसी वजह से इनको पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। जॉन एलन और एडगर एलन में झगड़े होने लगे। 1827 में यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी में पो ज्वाइन हो गए। फिर इनको जॉन एलन की मदद से यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी एट वेस्ट पॉइंट में अपॉइंटमेंट मिल जाती है। इनकी यहाँ पे ड्यूटी अच्छी ना होने की वजह से इनको ये जगह छोड़नी पड़ी। 1827 में ही इन्होंने टैमरलिन एंड अदर पोएम्स को पब्लिश किया था। वेस्ट पॉइंट छोड़ने के बाद ये पूरी तरीके से राइटिंग पे इन्होंने फोकस किया। 1834 में जॉन एलन पो के फॉस्टर डैड की डेथ हो गई। विवादों की वजह से पो को उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला नहीं। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद इनकी रॉयस्टर से बातचीत कम हो गई और पो को बाद में पता चला कि रॉयस्टर की कहीं और शादी हो गई, उसने किसी और से शादी कर ली है। पो ने 1836 में वर्जीनिया से शादी की और 1847 में वर्जीनिया की डेथ हो गई और पो की डेथ अक्टूबर 7, 1849 को हुई ब्लैटिमोर यूनाइटेड स्टेट्स में। ये तो हो गई इनकी पर्सनल हिस्ट्री। अब इनके वर्क पे देखते हैं इन्होंने कौन कौन से वर्क किए हैं। 1827 में इन्होंने टैमरलिन एंड अदर पोएम्स पब्लिश की थी। ये एनोनिमसली पब्लिश की थी। पो फेमस है डार्क मिस्टीरियस पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज के लिए। तो इनकी कुछ पोएम्स का कलेक्शन देखते हैं। द रेवन 1845 में पब्लिश हुई थी। ये इनकी काफी फेमस पोएम है और इनकी अदर पोएम्स एनेबल ली, लेनोर, द बेल्स, अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम और भी कई सारी पॉपुलर पोएम्स हैं। पो को इनकी शॉर्ट स्टोरीज के लिए भी बहुत जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। पो ने शॉर्ट स्टोरी को लिखने के लिए प्रिंसिपल्स बताएं कि उन प्रिंसिपल्स पे शॉर्ट स्टोरी को लिखना चाहिए। पो ने अपने ऐसे द फिलॉसफी ऑफ कंपोजिशन में लिखा है कि शॉर्ट स्टोरी को एक सिटिंग में कंप्लीट होना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर एक बार बैठे पढ़ने तो शॉर्ट स्टोरी खत्म होने के बाद ही उठे, ज़्यादा से ज़्यादा आधे या 2 घंटे में ख़त्म हो जानी चाहिए। पो को अक्सर फादर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी भी कहते हैं क्योंकि ये पहले पर्सन थे जिन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स सेट किए शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए, जिसको पो ने रिफर किया एज शॉर्ट प्रोज नैरेटिव, द प्रोज टेल एंड द ब्रीफ टेल। अगर सारी बातों को प्रॉपरली अगर कंस्ट्रक्ट किया जाए तो द टेल प्रॉपर बनता है, जिसे हम लोग शॉर्ट स्टोरी के नाम से जानते हैं। के अकॉर्डिंग शॉर्ट स्टोरी में यूनिटी ऑफ इफेक्ट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पो शॉर्ट स्टोरी सिर्फ एक इंसिडेंट और एक सेंट्रल कैरेक्टर पे फोकस करनी चाहिए। प्लॉट, थीम और प्रोटोगोनिस्ट केयरफुली अरेंज करने चाहिए। पो ये भी कहते हैं कि कैरेक्टर कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि शॉर्ट स्टोरी में कैरेक्टर डेवलपमेंट की जगह ही नहीं होती है। यहाँ पे वैरायटी ऑफ इंसिडेंट्स के लिए भी जगह नहीं होती है। पो की कुछ फेमस शॉर्ट स्टोरीज हैं द टेल टेल हार्ट, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर, द ब्लैक कैट, द पिट एंड द पेंडुलम, द कैस्क ऑफ अमांटोलाडो, द परलॉइंड लेटर और भी ऐसी कई शॉर्ट स्टोरीज हैं। पो को जनरली कंसीडर किया जाता है इन्वेंटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन जानरा का और ये अपनी हॉरर स्टोरीज के लिए तो वर्ल्ड फेमस है ही। कुछ रीडर और क्रिटिक्स को तो ये तक लगता था कि इनके जो टेल्स हैं, इनकी जो कहानियां हैं
वो रियल लाइफ से इंस्पायर हैं। पो के अकॉर्डिंग वॉशिंगटन आयरविंग और नेथानियल हॉथॉर्न काफ़ी अच्छी शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे। पो ने इंस्पायर किया सर आर्थर कॉनन डॉयल को, फायोडोर डॉस्टोवस्की को, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को, H.G. वेल्स को, पोएट W.H. ऑर्डन को। आर्थर कैनन डोयल ने तो ये तक एक्नॉलेज किया कि इनका जो वर्क है शर्लॉक होम्स टेल्स वो पो के फिक्शनल कैरेक्टर ऑगस्ट से इंस्पायर है। चार्ल्स बॉडलेयर ने इनके वर्क्स को ट्रांसलेट किया फ्रेंच में, जिससे पो यूरोप में भी फेमस हो गए। मिस्ट्री राइटर्स ऑफ अमेरिका ये प्रेजेंट करता है एडगर अवार्ड को मिस्ट्री और क्राइम राइटर्स के लिए हर साल, मतलब एडगर अवार्ड दिया जाता है मिस्ट्री और क्राइम राइटर्स को हर साल मिस्ट्री राइटर्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। पो की हॉरर स्टोरीज से ऑथर और हिस्टोरियन H.P. लवक्राफ्ट भी काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे। इन्होंने इनके एक वर्क सुपरनैचुरल हॉरर इन लिटरेचर में पो के एक एस्से को भी मेंशन किया है। H.P. लवक्राफ्ट में तो एक बार ये भी स्टेट किया था कि पो वॉज माई गॉड ऑफ फिक्शन एंड दैट व्हेन आई राइट स्टोरीज एडगर एलन पो इज माई मॉडल। एल्फ्रेड हिचकॉक ने तो इनके बारे में ये कहा है कि इट्स बिकॉज आई लाइक्ड एडगर एलन पोज स्टोरी सो मच दैट आई बिगेन टू मेक सस्पेंस फिल्म्स। पो की नॉवल द नैरेटिव ऑफ आर्थर गॉर्डन पिम ऑफ नैंटैकेट पब्लिश हुई 1838 में। इनके प्रशंसक के साथ साथ आलोचक भी थे। विलियम बटलर ईस्ट ने तो इन्हें एक बार वल्गर तक भी बोला है। राल्फ वॉल्डो एमर्सन ने इनकी पोयम द रेवन पे कमेंट किया था, आई सी नथिंग इन इट। ओके, तो ये वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। होपफुली अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा कमेंट करके बताओ। अच्छा लगा तो लाइक करो। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।